ओम शांति। आज की बाबा की मुरली का वरदान और स्लोगन बिल्कुल आपस में को रिलेटेड है। बाबा ने स्लोगन में कहा, प्लेन बुद्धि होकर क्या करो, प्लान बनाओ। तो सफलता उसमें समाई हुई है। प्लेन बुद्धि मतलब एक तो प्लेन का अर्थ क्या हुआ, बिल्कुल एक समान, है ना, प्लेन, बिल्कुल प्लेन सरफेस। और एक प्लेन का अर्थात खाली, कोरा, है ना। बाबा ने वरदान में क्या कहा कि क्यों क्या, ये जो क्यों क्या के जितने भी क्यों हैं, क्वेश्चंस हैं, इनसे बाबा कह रहे हैं कि इनसे बिल्कुल अलग रहना। तब जाकर के इनके जाल से जब तुम बचे रहेंगे, तब जाकर के तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यानी जब क्यों क्या के जाल से, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि इस क्यों का प्रश्न के उत्तर तो मिले हुए हैं ड्रामा अनुसार। कर्मों का सिद्धांत, हिसाब किताब की पूर्ति। अब इससे ज्यादा बाबा और क्या स्पष्ट शब्दों में बातें रखेंगे, है ना। तो जब ऐसी बुद्धि के साथ बिल्कुल एक समान, एक रस स्थिति, तो ऑब्वियसली किसी भी कार्य में सफलता समाई हुई है ना। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि मैं तुम्हें भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ। तो दो तीन तो मुख्य बातें बाबा ने बोल ही दिया, जैसे तीजरी की कथा की व्याख्या है ना, अमरनाथ की कथा की व्याख्या है ना, तुम खुद देवी देवता बनते हो, ये व्याख्या। लेकिन ध्यान से सोचा जाए तो भक्ति में हमने क्या किया, शिव के ऊपर दूध चढ़ाया, है ना, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया, और ज्ञान में समझा कि वही दूध शरीर को पिलाना है बाबा की याद में, है ना। तो वो दूध भी अमृत बन जाएगा। शांत मन, शांत चित्त के साथ बाबा की याद में भोजन को ग्रहण करना है ना। फिर बाबा ने हमें एक और क्या चीज समझाई है कि हमें फूल बनना है ना। तो भक्ति मार्ग में फूल चढ़ाते थे, अब वो फूल खुद बनना है, खुशबूदार, रूहानी, है ना। पहले अगरबत्ती से खुशबू फैलाते थे, अब बाबा ने क्या कहा, अपने चेहरे चलन से सेवा करनी है, रूहानियत से सेवा करनी है ना। बाबा ने क्या कहा था इस बार की मुरली में, खास विशेष हमारी जो अव्यक्त मुरली थी सेवाधारियों के ऊपर, कि सेवा क्या है, वाणी से किसी को ज्ञान सुना मात्र देने से वे कर्म विनाश नहीं होने वाले हैं, है ना। चेहरे चलन वाली बात बाबा करते हैं, तो वो चीज भक्ति में नहीं थी। भक्ति में क्या है, शो ऑफ बहुत है। तीर्थ यात्रा कर लिया, पानी में डुबकी लगा लिया गंगा में, हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा क्या कहता, ज्ञान की वर्षा करो, है ना। बहुत कॉन्ट्रास्ट है वहां, भगवान भगवान भगवान, अलग अलग रूप, एक ही मंदिर में बहुत सारे भगवान होते थे, है ना। ज्ञान की देवी अलग होती थी, नहीं होती थी, शक्ति का अलग होता था, है ना, विघ्नों के लिए अलग डिपार्टमेंट था, नहीं था, भूत प्रेत के लिए अलग था। अब समझ मिल गई कि इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटेड भगवान नहीं होते, है ना। वो तो देवी देवता है, क्वालिटीज हैं जो भोलानाथ, भूतनाथ, शिव बाबा हमें देता है ना। बाबा ने एक विशेष बात और क्या समझाई, ज्ञान का तीसरा नेत्र, है ना। अब जैसे ये आंख सूर्य को देख सकते हैं, है ना, ये आंख पानी को देख सकते हैं, लेकिन तीसरी आंख से क्या समझा जा सकता है कि ये पानी शरीर के योग्य आता है। आत्मा पानी नहीं पीती है ना। अब गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, उसको हम कहें कि हम पेट्रोल पीते हैं, तो कहेंगे ना बेवकूफी वाली बात करते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, है ना। बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान मिलता है, आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा स्वयं ज्ञान नेत्र नहीं है, उसको तीसरा नेत्र दिया जाता है ना। तो तीसरा नेत्र मतलब, अब जैसे आत्मा को कोई देखने का प्रयास करने बैठ जाए, संभव नहीं है ना। ज्ञान मतलब समझ, केवल समझा जा सकता है। अब परम पिता परमात्मा को हम बैठकर देखने का प्रयास करने लग जाएं, हठ योग करने लग जाएं, असंभव बात नहीं है ये, बिल्कुल असंभव है। इन दो आंखों से बाबा को देखा जा सकता है? कभी नहीं देखा जा सकता। आत्मा को देखा जा सकता है? इम्पॉसिबल। हाँ भाई, दिव्य दृष्टि हो, जैसे दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार वाली चीजें तो फिर एक्सेप्शनल केस में चली जाती हैं, बाकी इन दो आंखों से नहीं देख सकते। तो तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा किस चीज से जुड़ी हुई है? ज्ञान से, है ना। विनाश होता है। बाबा ने कहा कि ये शरीर जो है, इस शरीर की तो कोई वैल्यू ही नहीं ना, इंसानों के शरीर की, जानवरों के शरीर की तो फिर भी वैल्यू है। अब लोग जैसे कहते हैं आई डोनेशन, तो आंख निकाल करके दूसरे शरीर में लगाया, लेकिन वहां आत्मा ही नहीं है, तो कोई फायदा।
सोचिए, जब आत्मा इस शरीर में है तो छोटा सा भी कट लग गया तो क्या करते हैं? मरहम पट्टी किया, उसको डिटॉल से साफ कर लिया, नहीं करते हैं। और आत्मा निकल जाती है तो उसी शरीर को ले जा करके कब्र बनाया, उसके नाप का उसमें डाल दिया, दफन कर दिया। भाई कोई सांस वास का कोई टेंशन नहीं, सफोकेशन जैसी कोई बात नहीं, है ना। मशीन काम ही नहीं कर रही है, जला के राख कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल राख बना दिया उसी शरीर को जो कल तक चल रहा था, बोल रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। ये सीधी बात नहीं है जीवन की, बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा नहीं कर रहे हैं। भभका मचाने की क्या आवश्यकता है ना, कि शरीर का डेकोरेशन कर दिया। बाबा कहते हैं ज्ञान तो आत्मा धारण करती है ना। अब जैसे कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, कोई भी फीमेल बॉडी कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसमें विराजमान आत्मा में अगर समझ नहीं होती है बोलने की, चलने की, है ना, तो उसको बेकार नहीं माना जाएगा। ध्यान से अगर सोचें तो केवल कुछ पल उसके ब्यूटी की, शरीर की ब्यूटी की खूब तारीफ होगी, लेकिन फिर उसे डंब कह दिया जाएगा, नहीं कह दिया जाएगा। तो तारीफ होना या फिर आप कह लीजिए किसी की रिस्पेक्ट होना, आदर होना, ये तो ज्ञान से जुड़ी हुई चीज है ना। समझदार व्यक्ति को हर कोई पूजता है, हर कोई प्यार करता है। तो बाबा भी तो वही बातें करते हैं ना, उनके शब्द अलग हैं। कहते हैं भभका बहुत है शरीर का। भभका मतलब बहुत शो मचा रखा है, मैं फलानी सुंदर, है ना, मैं फलाना प्रोफेशन पे, मैं बहुत धनवान। बाबा ने कहा पैसे का बड़ा शो है, बड़ा घमंड है ना। लेकिन ज्ञान धन की बाबा बात करते हैं। तो मुरलियां मोर और लेस बाबा सेम बात हमें समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से। सोचिए ABCD अगर हमें रोज पढ़ाने को बोल दिया जाए और हर दिन ऐसे कि रमणीक लगे, नया लगे, मजा आए, इंटरेस्ट से पढ़ें, इम्पॉसिबल ही है भाई। लेकिन बाबा उसी चीज को, उसी एक ज्ञान को भिन्न भिन्न तरीकों से, तभी वो ज्ञान का सागर कहलाते हैं ना। तो आज का ब्रीफ किया जाए मुरली तो क्या है, बहुत एकदम सार में रखा जाए तो क्यों क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहना है, तभी चक्रवर्ती बन पाएंगे, विश्व के बारे में सोच पाएंगे। प्लेन बुद्धि बनना है, ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद ना हो, वो खुला रहे। विश्व सेवा अर्थ के लिए जरूर बुद्धि चले, है ना। मोह रूपी बिल्ली कितना भी परेशान करे, नहीं परेशान होना। अटैचमेंट का क्या फायदा? कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कोई विघ्न बन रहा है, नहीं मतलब है ना, वो विघ्न बन रहा है, कोई बात नहीं, अपने घर बने, है ना। उस मोह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, यही बाबा की शिक्षा है। ओम शांति।